पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों के 19 संगठनों ने पंजाब में 17 जगहों पर रेल ट्रैक पर डेरा जमा रखा है। रेलवे ट्रैक पर कहीं तंबू गड़े हुए हैं तो कहीं बिस्तर लगा दिए गए हैं, जिससे कि रेल के पहिए थमे हुए हैं और हजारों यात्री परेशान हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा, एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। 2 दिन से किसान रेलवे लाइनों पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन के दूसरे दिन भी किसानों का जोश हाई नजर आया। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर अमृतसर में दिखा। यहाँ हजारों किसानों के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो अमृतसर के देवीदासपुरा स्थित ये धरना लगाया गया है, रेल रोको आंदोलन। ये अमृतसर से दिल्ली हाईवे है जो किसानों द्वारा जाम किया गया है और किसानों की मांगे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित जो किसानों का बाढ़ से नुकसान हुआ है उसका जो मुआवजा किसानों को दिया जाए। इसके साथ ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो कि काफ़ी देर से मांग है उसको लागू किया जाए और जो किसानों के कर्जा माफ़ी है, कर्जे किसानों द्वारा लिए गए हैं उनको भी माफ़ किया जाए। जो सरकार के साथ में अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे अपने उत्तर भारत की जो 19 जथेबंदियाँ ये आंदोलन चला रही हैं, उनकी आज चंडीगढ़ में मीटिंग है। उसमें क्या फैसला लिया जाता है, जो फैसला उत्तर भारत की 19 जथेबंदियाँ का फैसला आएगा उसको इनमें जो लागू किया जाएगा। इस करके ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 19 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਕੱਲ 17 ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣੀਆਂ, 2 ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਮੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ रूप धारण करूगा। फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह के हालात हैं। रेलवे ट्रैक पर किसानों का कब्जा है, जिसकी वजह से फिरोजपुर डिवीजन से 51 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिससे दिन भर यात्री परेशान रहे। हाँ, इस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है रेलवे को। वो 2 तरीके से हुआ है। एक तो हमारी मालगाड़ियाँ आ जा नहीं पा रही हैं, इससे जो रेलवे को जो आय होनी थी वो नहीं हो पा रही है और जिनका सामान जिस जगह पर पहुंचना था वो टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे जो यात्री हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जो एक अपनी जर्नी प्लान की थी, जो एक यात्रा प्लान की थी, उसके मुताबिक वो घर से तो निकल पड़े, जब पता चला कि ट्रेन कैंसिल हुई है तो वो उनको प्लेटफॉर्म पे ही रह जाना पड़ा है। रेलवे स्टेशनों पर धरने की वजह से आम लोग परेशान हैं। मोगा में प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि लोगों की परेशानियों के लिए पंजाब और केंद्र सरकार जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसान पिछले कई साल से सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सानू अज तक कोई प्रशासन का सद्दा नहीं है ते ना असी ये आस ही रखी इन्हां को कि सानू सद्दणगे, साडे मसले हल कर देणगे। जे सरकारां दी नीत चंगी होवे ते शायद साडे धरने भी ना लगण। साडियां मंगां जी हड़ा दा जिहड़ा मुआवजा सीगा वो मिले, 50 करोड़ जिहड़ा वा वो पैकेज दवे, पुतरी भाल जिहड़े नुकसान होए आ, ते बाकी MSP जिहड़ा वा गारंटी कानून बनाया जावे। सानू कहिंदे आ भी जिहड़ा झोना दा इहदा पानी मुक्कदा नुकसान हुंदा ते फसलां दा बदलाव चाहुंदे आ ते MSP जिहड़ी 23 फसलां दी गारंटी दित्ती जावे। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ तक जालंधर रेलवे स्टेशन पर किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। रेलवे ट्रैक पर किसानों के बिस्तर लगे हैं और किसान आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं। शनिवार को भी किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज तक ब्यूरो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संगरूर के गांवों को लाइब्रेरी की सौगात दी है। सीएम ने संगरूर के 12 लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत भी की है। गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत की ये पहला फेज है। पंजाब सरकार दूसरे जिलों के गांव में भी लाइब्रेरी बनाने का प्लान कर रही है। ये नई लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेंगी। पहला इत्थे कोई लाइब्रेरी नहीं हुंदी सी। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਉਰੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ मैं एक बार फिर भगवंत मान सरकार का है तय दिलों धन्यवाद करदा। हर साल शारदीय नवरात्र पर दहन करने के लिए देश का सबसे बड़ा रावण पुतला बनता है पंचकुला में, जिसे तैयार किया जा रहा है। पिछले 3 महीने से तेजिंदर सिंह पुतला बनाने के काम में बड़ी शिद्दत से जुटे हुए हैं। देश में एक बार फिर हर तरफ माता रानी के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ने वाली है। शारदीय नवरात्रि के साथ ही दशहरा की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस बार सबसे बड़ा रावण का पुतला हरियाणा के पंचकुला में तैयार हो रहा है। पंचकुला के सेक्टर 5 में 171 फीट लंबा रावण का पुतला बनाने का काम चल रहा है। शौक बड़ी चीज होती है और कई बार अपना शौक पूरा करने में कई लोग हैं कई रिकॉर्ड और कीर्तिमान बना देते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में रावण बनता देख रहे होंगे। जो ये रावण तैयार किया है उनका नाम है तेजिंदर सिंह राणा, जिन्हें रावण वाला प्रधान भी कहा जाता है। तेजिंदर जी, अगर हम बात करें रावण बनाना, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है? ये पहली दफ़ा हमने 1987 में रावण का निर्माण किया था और तब से लगातार 2020 तक रावण का निर्माण हम लगातार करते आते रहे। 2020 में कोविड की वजह से नहीं बना पाए थे। इस बार ये 171 फुट का है, जिसको बनाने का जो काम है पिछले 3 महीनों से लगा हुआ है। पंचकुला के सेक्टर 5 में 56 साल के तेजिंदर सिंह की अगुवाई में 25 कारीगर 171 फीट के रावण का पुतला बनाने में जुटे हुए हैं। रावण के इस पुतले को बनाने में करीब 25 क्विंटल लोहा, बांस के 24 फीट लंबे 500 पीस, 3000 मीटर लंबा मैट, 3500 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 1 क्विंटल फाइबर ग्लास से रावण का चेहरा तैयार किया जा रहा है। इस पुतले के निर्माण पर करीब 18 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस पुतले में इको फ्रेंडली पटाखे लगाए जाएंगे और फिर दशहरा पर रिमोट के जरिए रावण के इस पुतले का दहन किया जाएगा। तेजिंदर सिंह ने 1987 में सबसे पहले शौकिया तौर पर हरियाणा के अपने गांव बराड़ में रावण का पुतला बनाया था। तब से लेकर अब तक उनका ये सफर जारी है। सबसे पहली बार मात्र 20 फीट ऊंचाई का रावण का पुतला बनाया था अपने साथियों के साथ मिलकर, और पब्लिक का उस पे आकर्षण देख के हमें और दिलचस्पी पैदा हुई कि हमें इस कार्य को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उस वजह से धीरे धीरे करते करते हम इसको रावण के पुतले को और बढ़िया तरीके से बनाते चले गए, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से देखने के लिए आते चले गए। फिर हमने समाज में फैली हुई बुराइयों के प्रतीक स्वरूप रावण के पुतले का निर्माण शुरू कर दिया। जैसे जैसे समाज में बुराई बढ़ती चली गई वैसे वैसे हम रावण के कद को बढ़ाते चले गए। तेजिंदर सिंह दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला भी बना चुके हैं। 2019 में इन्होंने चंडीगढ़ के धनास गांव में 221 फीट लंबा पुतला तैयार किया था, जिसे देखने 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे।